हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का इंग्लिश का रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें बच्चों हम आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन देंगे। जितने भी इसमें प्रश्न हैं, 7-8 प्रश्न इसमें हैं ना। पार्ट 2 इसमें है। तो पहले पार्ट बच्चों आपका 40 मार्क्स का है, जिसमें से पहले प्रश्न में आपके जो है अनसीन पैसेज दी हुई है, सेक्शन ए है ये। ठीक है, ये जो सेक्शन ए आपको जो दिख रहा है वो सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में 10 नंबर का एक प्रश्न है इसमें। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। इस पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है। उस पैसेज का पहले प्रश्न में उन्होंने दिया है कि पैसेज को पढ़ो और उसके आंसरों को दो। तो पहला प्रश्न है उसमें ए नंबर से। पहला प्रश्न था कि हाउ डज ए चाइल्ड लर्न द वे ऑफ इट्स लाइफ। तो इसका जो आंसर था थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम इसको आपको बता चुके हैं, पहले से लेकर ये चौथे प्रश्न तक के आंसर। तो चौथे प्रश्न तक के आंसर आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये मिला लेना है। इसके बाद इसी पार्ट का जो सेकंड वाला प्रश्न है, उस सेकंड वाले में भी आपको इसी प्रकार का एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बच्चों आपको 2 प्रश्न दिए हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, और उन 2 क्वेश्चनों में दिया है गिव 2 एग्जाम्पल टू शो द चेंज दैट हैव टेकन प्लेस लास्ट डिकेड्स। एक ये था, इसको ब्रीफली समझाना था। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बच्चों एक प्रश्न का उत्तर, और दूसरा जो था हाउ कैन यू अवर पैराडाइज डिजनरेट इनटू ए हेडियस नाइट मेयर। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये आपको इनके आंसर दिए हुए हैं। आप पेपर देख कर उसमें से आप मिलान कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप आंसर को अरेंज कर लें। ठीक है, इसके बाद बी नंबर में जो दिया है, बी का प्लेजर इंटेलेक्चुअल, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके आंसर इस प्रकार से दिए हुए हैं। इसको हम आपको पहले हल करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ग्रामर से संबंधित प्रश्न दिए हैं, और चौथे प्रश्न में आपको डूएस डायरेक्टेड दिए थे। ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, और इसमें से भी आप आंसर को मिला सकते हैं। अब हम आज यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या था, इसमें आपको रीड द एक्सट्रैक्ट, कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गिवन बिलो नीचे दिए गए हैं, उन्होंने क्वेश्चन आंसर आपको देना है। एक 3 नंबर का है, उनमें से एक पोएम आपको दी थी। उस पोएम में से उसके पोएट का नाम और उस पोएम का नाम पूछा था क्या है। तो नेम ऑफ द पोएम इज, तो उसका नाम था फोटोग्राफ। इसका आंसर आपका ये है। ठीक है, क्या था, फोटोग्राफ था। और इसके बाद नेम द पोएट, तो श्रेले टॉल्सन। और इसके बाद जो सी प्रश्न पूछा था, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू। तो द कार्डबोर्ड रेफर टू एन ओल्ड पिक्चर ऑफ ए मदर एंड हर 2 चिल्ड्रन। तो ये इसका आंसर था। इसके अथवा में था एक पोएम, तो उसमें भी यही चीज़ पूछी थी। एक लास्ट वाला प्रश्न अकेला चेंज था, बाकी पोएम का नाम, पोएट का नाम पूछा था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों एक प्रोस एक्सट्रैक्ट ए दिया है, जो 6 नंबर का है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे थे ऐसे ABC 3 प्रोस एक्सट्रैक्ट हैं आपके। इसमें प्रोस एक्सट्रैक्ट के हैं 3 ABC। तो इसमें से हर प्रोस एक्सट्रैक्ट में से आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं ABC। तो तीनों के आपको आंसर यहाँ पर बच्चों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर, इन द अबव लाइन इन द ऑथर एंड द नेम ऑफ ऑथर इज खुशीवंत सिंह। ठीक है, ऑथर का नाम क्या था, तो यहाँ पर खुशीवंत सिंह था। और प्रश्न था इसका कि व्हेन डिड द हु इज आई इन द अबव लाइन। इसमें दी हुई लाइन में आई क्या है, तो बच्चों यहाँ पे टी की जगह पे आई है, इसको आप आई कर लें। ठीक है, आई इन द अबव लाइन इन द ऑथर एंड द नेम ऑफ आई ऑथर इज खुशीवंत सिंह। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें लिखा हुआ है तो हु यूज टू वॉक द राइटर ऑफ इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये प्रश्न था, इसका उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर, द ग्रैंड मदर यूज टू वॉक द राइटर ऑफ इन द मॉर्निंग। सी क्वेश्चन में था कि व्हाई डिड द राइटर लिसन द ग्रैंड मदर मॉर्निंग प्रे। तो इसमें आपको ए वाला सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं प्रोस
बी पर, यहाँ पर प्रोस सी आ गई आपके बच्चों, यहाँ पर बी आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सी वाले में आपको हम करवाने जा रहे हैं यहाँ पर। और इनमें से आपको बी और सी, ए बी सी 3 क्रॉस एक्सट्रैक्ट दिए थे, तो उनमें से आपको कोई 2 करना थे, तो यहाँ पर बी वाला हमने छोड़ दिया है, आपको हम सी का करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सी वाले के जो तीनों क्वेश्चन पूछे थे, हु वाज बू डाउजू, तो ये हु डाउजू वाज ए वंडरफुल पेंटर, ये एक पेंटर था बू डाउजू। ठीक है, बी प्रश्न था कि हाउ वाज हिज लास्ट पेंटिंग, लास्ट पेंटिंग क्या थी, तो ही हिज लास्ट पेंटिंग वाज लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टंग एम्पायर जुआनजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस बाय वॉल, ये था आपका। और सी था हु एडमायर्ड द वंडरफुल पेंटिंग, तो आपको तीसरा वाले का प्रश्न का उत्तर ये मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे विकल्प में, तो ये आपको करना थे करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इन योर नोटबुक। 5 नंबर का एक है, यहाँ 5 आपको दिए हैं विकल्प टाइप के, और इसमें से 5 के आंसर आपको चुन के लिखना है। तो पहला था द टॉम ऑफ द ट्यूट वाज डिस्कवर्ड इन, तो कब हो जाता है इसको, तो 1922। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको 4, 1822, 1880, 1922 और 1980। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा 1922, 1922। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा आता है, और दूसरे का जो सही आंसर है कैप टाउन इन अफ्रीका, तो ये कैप टाउन इन अफ्रीका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद तीसरा जो पूछा था, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स इन बेल्जियम, फ्लैंडर्स द्वारा बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है या बोली गई, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। ठीक, इसके बाद चौथा था द लेबरनम टॉपिज, तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूट साइलेंट। डी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें आपको वाला आंसर कर देना है, ये डी नंबर का ऑप्शन था क्यूट साइलेंट, ये वाला आपको आंसर यहाँ पर भरना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो है इसका सही आंसर है डी, नरेटर मदर। जो 5वां इसमें पूछा था द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो सही आंसर है इसका द कार्ड हेयर शोज द पिक्चर ऑफ, ये इधर से आपका इसका आंसर हो जाएगा नरेटर मदर एंड हर क्यूरियस, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये प्रश्न का है इतना। ठीक है, ऐसे इसमें भी ये प्रश्न का है क्यूट साइलेंट, ये आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक, इसके बाद था इसमें 6वां हु इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम में अर्थ क्या है, तो द इसमें ये हो जाएगा आपका आंसर द, 2 बार द लिखा है, 1 बार आपको लिखना है। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं द ट्रेन, पहला दिया है द रेन, द लैंड, द सी, द विंड, तो इसका द आपका हो जाएगा रैन, ये गलत लिखा गया है, RAIN आपको लिखना है द रैन। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा आता है पार्ट 2, और पार्ट 2 का पहला प्रश्न है पैसेज, और उस पैसेज में बच्चों आपको यहाँ पर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिनमें हमको नोट मेकिंग करना है। ठीक है, नोट मेकिंग में ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इस प्रकार से इनको आपको कर देना है। 5 नंबर का नोट मेकिंग है। ठीक है, ये पहले वाला भाग है नोट मेकिंग, इस प्रकार से नोट मेकिंग करना है। ठीक है, ये आपको लिख लेना अच्छे से, इस प्रकार से हम आपको कर देते हैं, अच्छे से देख लें, इस प्रकार से जमा के इनको लिखना है नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग है, आप प्रश्न देखकर उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये एब्रिएशन दिए हैं, एब्रिएशन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज टाइटल, क्वेश्चन बी दिया था 3 नंबर का, उसी में क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी पार्ट 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया ऊपर, क्वेश्चन बी का जो आंसर है टाइटल, उसमें आपको समरी लिखना थी, तो ये समरी है उसकी। ठीक है, ये समरी आप यहाँ से लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज पर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों
जो है उसमें ही नाम दिया हुआ था। ये जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जो लिखा है रीवा, ये बुक में आपके प्रश्न पत्र में ही रीवा दिया हुआ, इसलिए रीवा लिखा है, नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते थे। इसमें नोटिस करना है, आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से नोटिस दिया हुआ है, कल्चरल प्रोग्राम स्कूल में रखा गया है तो उसके ऊपर से, और उसमें बच्चों स्टूडेंट का नाम भी दिया हुआ, आपका नाम नहीं लिखना आपको, उसमें नारायण और नम्रता दिया गया है, तो ये नारायण नम्रता आपको लिखना है। स्कूल का नाम आपको ये रखना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका ये 3 मार्क्स का था। और इसके अथवा में दूसरी चीज़ आई थी जिसमें पेंच नेशनल पार्क के बारे में बताना था, जो आप टूर पर जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है पोस्टर का, और पोस्टर बच्चों आपको बम ब्लास्ट का पोस्टर यहाँ पर देना है। इसको आप अच्छे से सजा लें, और यहाँ पर बच्चों हमने कोशिश की है, ये आपको यहाँ पर क्या बनाना है, ये बम बना देना है अच्छे जैसे बम बनता है, और अच्छे डिज़ाइन दे देना है। इसको भी आपको अच्छे से सजा देना है पोस्टर को, इस प्रकार से ये कुछ वाक्य लिख देना है। तो ये आपका इस प्रकार से पोस्टर है इसमें, और ये चीज़ें इसको आप अच्छे से अंडर उसको फ्रेम में कर सकते हैं, अच्छे से जमा सकते हैं। ये आपका पोस्टर था, ये जो कि आपका पोस्टर है 3 नंबर का है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 आता है उसमें थी आपकी एप्लीकेशन लाउड स्पीकर की थी, और एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की थी, यहाँ पे आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, और ये स्कूल इस प्रकार से आप अपने हिसाब से स्कूल का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नाम नहीं दिया कि स्कूल का नाम क्या लिखना है। तो ये आपके टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेगमगंज, पिन कोड, सब्जेक्ट दिया है, रेस्पेक्टेड सर वगैरह ये सब दिया है। नाम की जगह अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, रोल नंबर जो आपका हो, डेट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों स्पीच लिखना है 120 से 150 शब्दों में। ए विजिट टू हॉस्पिटल, ठीक है, या फिर इसके अथवा में था कि बस और ट्रेन के द्वारा एक्सीडेंट हो गया है, तो उससे संबंधित आपको लिखना था। तो यहाँ पर हमने बच्चों आपको एक ये एक्सीडेंट वाला एन एक्सीडेंट बिटवीन स्कूल बस और ट्रेन और स्कूल बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में आपको यहाँ बताया हुआ है, तो ये आप इस समय से लिख सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 6वां कि हु वाज किंग ट्यूट, एक ये था। इसके अथवा में था व्हाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक, तो इसका आंसर आपको ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए का अथवा वाला है ये, क्वेश्चन नंबर ए का अथवा, ठीक है। अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिले और सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन बी था, क्वेश्चन नंबर बी 6वें का, उसका प्रश्न पूछा था कि व्हाई डज द पोएट आस्क द रेन, तो ये वाला उसका मेन प्रश्न का ही उत्तर है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वें का यहाँ पर और अन्य अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, तो ये आप 7वें का अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में 120 से 150 शब्दों में हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई, इस पर से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपको दिया हुआ है, तो ये आप इस पर स्क्रीनशॉट लेकर इसको आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म दिया है इसमें द टर्म आउटसाइड आर्ट एंड बर्थ, ठीक है। तो ये आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 में आपको एक सेंसुई, और इसी में आपका दूसरा जो अर्थ था उसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट, तो इसी का ही आंसर है। ये दोनों ही आंसर आपको इसमें 8वें प्रश्न में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि हाउ डिड रंगा कम टू सी रत्ना और व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ रंगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका। और इस प्रकार से बच्चों आपके पूरा पेपर जो 9 क्वेश्चन थे पूरे यहाँ पर हमने हल आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहें हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस पर।